क्लास 9 मोशन चैप्टर नंबर 8 एनसीईआरटी सॉल्यूशन पेज नंबर 112 क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, पिन कमेंट चेक करिए। जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। रीड मोड पर क्लिक करिए, आपको इस चैप्टर का लिंक मिल जाएगा इसके सॉल्यूशंस का, ठीक है ना। तो एक छोटी सी वीडियो, इसमें क्वेश्चन कराएंगे बस, और प्लेलिस्ट चाहिए तो पिन कमेंट प्लीज चेक करें। जो बच्चे नए आए हैं मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा है। 7503644171 पूरे चैप्टर का लिंक आपको मिल जाएगा, पूरे सिलेबस का लिंक आपको मिल जाएगा। पिन कमेंट चेक करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर। तो बच्चों ध्यान से चेक करिए, एक बॉल उन्होंने ली, ये बॉल है और हाइट ऑफ 20 मीटर। तो ये हाइट है, यहाँ से जेंटली ड्रॉप कर रहे हैं। जेंटली ड्रॉप का मतलब बस छोड़ दो इसको, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसको तुम धक्का दे रहे हो ऐसे, अगर इसको धक्का दे दोगे ना ऐसे भैया तो इसके बाद इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी। लेकिन ऐसा जेंटली ड्रॉप, इसको फ्री फॉल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फ्री फॉल भी बोलते हैं। जब तुम जेंटली ड्रॉप करते हो ना तो इनिशियल स्पीड कितनी लेनी है? 0। सही है। तो यानी कि बच्चों जब भी जेंटली ड्रॉप करेगा या फ्री फॉल करेगा तो वहां पर आपको जो इनिशियल स्पीड लेनी है यानी कि u = 0 मीटर पर सेकंड आपको लेना है, ठीक है। और हाइट कितनी है यहाँ पे अगर हम लोग डायग्राम बनाए, ठीक है ना। चलिए जरा ध्यान से चेक करिए बच्चों, ये देखिए ये आपका ग्राउंड है, करेक्ट। और ये हाइट कितनी है? हाइट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 20 मीटर। यहाँ से ड्रॉप करता है, सपोज पॉइंट ए से ड्रॉप करता है और वो ग्राउंड को आके सपोज पॉइंट बी पे हिट करता है। बच्चों एक बात बताइए, इतना तो आपको भी पता है, ध्यान से चेक करिए। ये देखिए, दिखेगा जरा, 1 2 3 स्टार्ट, ठीक है। तो 20 मीटर से जब ये आ रहा होगा, अगर आप गौर करें तो इसकी स्पीड इंक्रीज कर रही है। शुरुआत में कितनी? 0। स्पीड अब इंक्रीज कर रही होगी और किसी स्पीड से आके या किसी वेलोसिटी से आके ग्राउंड को ऐसा टक्कर मारेगा। स्पीड को मैं वेलोसिटी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बॉडी जब स्ट्रेट पाथ पे चलती है तो जो उसका वेलोसिटी होता है वही उसकी स्पीड होती है। सही है ना। तो ध्यान से चेक करो बच्चों, किसी वेलोसिटी से आके इस पर टक्कर मारेगा, ऐसे नीचे हिट करेगा, ये ऐसा। लेकिन आप खास बात देखिए, इसकी स्पीड इंक्रीज कर रही है। जब स्पीड इंक्रीज करती है तो मतलब स्पीड में चेंज तो हो रहा है, पहले 0 थी फिर धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है, तो एक्सलेशन होता है। कैसा? पॉजिटिव, ठीक है। इसका मतलब हमें एक्सलेशन कैसा लेना है? पॉजिटिव लेना है, ठीक है ना। और बोल भी रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यही आपको एक्सलेशन यहाँ पर दिया हुआ है। अब कुछ बच्चे इसका मतलब नहीं समझ पाते हैं। ए की वैल्यू बताओ कितनी दी हुई है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कुछ बच्चे इसका मतलब नहीं समझ में आता है बच्चों को। कह रहा है इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली एट द रेट, ये क्या बोल दिया उसने? इट्स वेलोसिटी एक्सलेशन। अगर वो चाहता ना आपको डायरेक्ट बोल देता कि भैया टेक एक्सलेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डायरेक्ट नहीं बोला उसने। क्या बोल दिया? इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली। वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली। सुनो, वेलोसिटी इंक्रीजेस, वेलोसिटी में तो चेंज हो रहा है। वेलोसिटी का चेंज होना क्या कहलाता है? एक्सलेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को ही हम क्या बोलते हैं? एक्सलेशन। यानी कि आपको हिंट देना चाहता है कि वो एक्सलेशन की बात कर रहा है। यूनिट से भी पहचान सकते हो। और एक बात बताएं, ये जो बोल रहा है कि वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ, यूनिफॉर्मली मतलब एक समान, मतलब समझो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? 10 मीटर पर सेकंड लो, ये सेकंड नीचे आएगा, सेकंड से सेकंड मल्टीप्लाई करेगा, सेकंड स्क्वायर होगा। तो 10 मीटर पर सेकंड का मतलब 1 सेकंड। चेक करो ना, नीचे टाइम कितना है? पर सेकंड का मतलब 1 सेकंड। 1 सेकंड में इसकी स्पीड कितनी बढ़ जाती है? 10 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट 1 सेकंड में फिर से स्पीड कितनी बढ़ जाएगी? 10 मीटर पर सेकंड। अगर हम इसकी टेबल बनाएं तो ध्यान से चेक करो, ये मैं बस फील कराने के लिए बता रहा हूँ आप लोगों को। देखिए बच्चों, यहाँ पे हम टाइम लिख रहे हैं और यहाँ हम स्पीड लिख रहे हैं, या वेलोसिटी आप बोल सकते हो, वेलोसिटी। यहाँ हम वेलोसिटी लिख रहे हैं, टाइम सेकंड में चलेगा और वेलोसिटी चलेगी मीटर पर सेकंड में। तो टाइम जब 0 है तो स्पीड भी कितनी? 0। फ्री फॉल हो रहा था, इनिशियल स्पीड कितनी थी? 0। जैसे ही 1 सेकंड निकल गया, ठीक है, इसमें स्पीड कितनी आ जाएगी? 10 मीटर पर सेकंड की। फिर जैसे ही 1 सेकंड और निकल जाएगा ना, कि जैसे ही 2 सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे तो इसमें 10 में 10 ऐड कर दो, 20। नेक्स्ट 1 सेकंड और हो जाएगा तो स्पीड कितनी हो जाएगी? 30। ये इसका मीनिंग है 10 मीटर पर सेकंड से एक्सलेट होने का। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सलेशन यूनिफॉर्मली रेट से इसकी जो स्पीड चेंज हो रही है, ये मीनिंग है इसका कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इसकी जो वेलोसिटी है उसका जो इंक्रीमेंट होगा वो इक्वल अमाउंट से होगा। ध्यान से चेक कर लो, 10 का इंक्रीमेंट हो रहा है हर 1 सेकंड के गैप पे। कोई डाउट है बताओ? ये इसका मीनिंग है। बहरहाल तो एक्सलेशन आपको पता चल चुका है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि स्पीड इंक्रीज कर रही है तो बॉडी एक्सलेट कर रही है, इसलिए एक्सलेशन हमने पॉजिटिव रखा। इसी का जस्ट उल्टा केस, मान लीजिए कि वो बॉडी को नीचे से ऊपर फेंकता, एक क्वेश्चन भी करा चुके हैं ऐसा, वर्टिकली अपवर्ड फेंकता, तो आपको एक्सलेशन कैसा लेना था? नेगेटिव। क्यों? मोशन कहाँ हो रहा है? ऊपर। एक्सलेशन कहाँ काम कर रहा है? नीचे। कैसे पता चला आपको एक्सलेशन नीचे काम कर रहा है? तो जवाब है कि इसकी स्पीड डिक्रीज कर रही है। चेक कर लो भैया, ऊपर जाएगा ना तो टॉप पे जाके पल भर के लिए इसकी स्पीड कितनी हो जाती है? 0। तो ऊपर जाने पे इसकी वेलोसिटी क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। वेलोसिटी डिक्रीज करने का मतलब है क्या? कि एक्सलेशन कहाँ काम कर रहा है? मोशन की डायरेक्शन के जस्ट ऑपोजिट। तब हम एक्सलेशन को कैसा लेते थे? नेगेटिव। एग्जाम्पल करा रखा है, प्लेलिस्ट शुरू से फॉलो करिए, पारंगत हो जाओगे आप लोग, टेंशन ही नहीं होगा कब पॉजिटिव लेते हैं कब नेगेटिव लेते हैं। बहरहाल
कह रहा है विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, कौन सी वेलोसिटी से बच्चों वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। तो ध्यान चेक करो, u आपको पता है कितना 0 मीटर पर सेकेंड आएगा, किसी वेलोसिटी से तो टक्कर मारेगा, मतलब वो कहना चाहता है कि जिस टाइम ये ग्राउंड से टकराएगा उस टाइम इसकी वेलोसिटी क्या होगी, यानी कि वो आपसे पूछना चाहता है व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी। क्या पूछना चाहता है, पॉइंट बी पे उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, ये आपसे पूछना चाहता है। कोई डाउट है बताइए बच्चों। अब एक बात बताओ, इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 20 मीटर। अरे भाई जितनी हाइट से ड्रॉप किया उतनी ही तो हाइट, उतनी ही तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यानी कि s की वैल्यू भी पता चल गई आपको, u पता है, a पता है, v आपको फाइंड करना है, ठीक है, और s की वैल्यू कितनी है 20 मीटर है। तो आपके पास इक्वेशंस ऑफ मोशन है, v इज इक्वल्स टू u प्लस at, ये फर्स्ट वाली है। सेकंड क्या आपके पास s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और थर्ड है आपके पास 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। यही सारी चीजें आपने पढ़ रखी है क्लास में। हाँ, अब इन्होंने पूछा क्या, आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, ठीक है ना, विद व्हाट वेलोसिटी, यानी कि कितनी वेलोसिटी से टकराएगा ग्राउंड पे और कितने टाइम के बाद टकराएगा, है ना। तो v की वैल्यू भी बतानी है और t की वैल्यू भी बतानी है। कोई डाउट है बताइए। अब हम फर्स्ट इक्वेशन से बच्चों v जब निकालने चले तो चक्कर में फंस गए, क्योंकि ना तो v पता है ना तो t पता है, u और a पता है, उससे कुछ बात बनेगी नहीं, है ना, बात समझने की नहीं है। तो ना तो v पता है ना तो t पता है, एक इक्वेशन से दो अननोन नहीं निकलते हैं, ठीक है ना। सेकंड इक्वेशन जब हमने लगाई तो s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यहाँ पे भी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम बच्चों बताइए, यहाँ पर ये प्रॉब्लम है कि टाइम नहीं पता है हमको, है ना, और डिस्टेंस, अच्छा डिस्टेंस पता है तो यहाँ से टाइम पता चल सकता है ना, यहाँ से आप टाइम फाइंड कर सकते हो। अगर आपको करना हो तो आप सेकेंड इक्वेशन से टाइम फाइंड कर सकते हो। स्टूडेंट्स करिए जरा, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है, s का मतलब डिस्टेंस कितना है 20 मीटर, u इनिशियल वेलोसिटी कितनी 0, तो 0 इंटू टी, 0 इंटू टी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा बाद में, और 1/2 इंटू a कितना रखना है 10, है ना, और टाइम का स्क्वायर। कोई डाउट है बताइए। अब बच्चों थोड़ा ध्यान से चेक करिएगा, 20 इज इक्वल टू 0 इंटू टी क्या होता है 0, यहाँ जाएगा 0 प्लस 2 1 जा 2 5 जा, तो 1 इंटू 5 5, यानी कि 5t स्क्वायर, सही है। नेक्स्ट स्टेप में देखिए 20 इज इक्वल्स टू बच्चों 0 प्लस 5t स्क्वायर, 0 का कोई मतलब नहीं है, कितना आ जाएगा 5t स्क्वायर। कोई डाउट है। अब t स्क्वायर के साथ 5 क्या है मल्टीप्लाई, तो डिवाइडेड बाय 5 बोथ साइड, 5 से राइट में डिवाइड, 5 से लेफ्ट में, 5 से 5 कैंसिल, 5 1 दा 5 4 दा, 4 इज इक्वल्स टू t स्क्वायर आ गया। तो हम क्या बोल सकते हैं भाई, अगर 4t के स्क्वायर के इक्वल है तो t स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट 4। कोई डाउट है। तो यहाँ से टाइम की वैल्यू निकाल लीजिए। कैसे निकालें सर, यहाँ से स्क्वायर हटाओ, स्क्वायर रूट लगाओ, तो t इज इक्वल्स टू क्या √/4। अब सुनो, यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो आगे क्या लगाते हैं प्लस और माइनस, हमेशा याद रखिएगा स्क्वायर रूट के आगे प्लस और माइनस, लेकिन टाइम हमेशा कैसा होता है पॉजिटिव, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही कंसीडर करेंगे। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो टाइम कितना आ गया 2 सेकंड। तो ये बॉडी जो भी है फ्री फॉल जो कर रही थी, ये टाइम t, यहाँ मैं आंसर लिख रहा हूँ, आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड, 2 सेकंड के बाद ये ग्राउंड को आके ऐसे हिट कर देगी। अब टाइम पता चल चुका है। फर्स्ट इक्वेशन से आप फाइनल वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी से वो ग्राउंड को टकराएगा, v की वैल्यू बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं बताइए। तो पार्ट 2 को बच्चों हम लोग कहीं ही सॉल्व कर दें, v इज इक्वल्स टू यहाँ पे करें, यहाँ करते हैं, ठीक है। चलो इतना सभी बच्चे कॉपी करें, कॉपी कर लीजिए, कर लिया। चलो तो v इज इक्वल्स टू u प्लस 80, u की वैल्यू 0 प्लस एक्सलेशन कितना है बच्चों 10, और टाइम अभी भी निकाला आपने 2 आया है। अब ध्यान चेक करो, 0 प्लस 10 इंटू 20, 10 इंटू 2 20, 20 प्लस 0 20 मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट है बताइए। हाँ, ऐसे भी लिख सकते हो आप 20 मीटर पर सेकेंड। तो हम फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे आफ्टर 2 सेकेंड द बॉल विल स्ट्राइक द ग्राउंड विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट है बताइए। तो इस तरीके से करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।